जेल में जगह खाली है और जो गुंडाई करेंगे ठीक किया जाएगा। आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। एक तरफ तो हुकूमत द्वारा मुसलमानों के ऊपर जुल्म ढाए जा रहे हैं और जब इस जुल्म के खिलाफ कोई आवाज उठाने की कोशिश छात्र करता है तो उसे जेल की सलाखों के पीछे ठूस दिया जाता है, और जब कोई देश के उलेमाए किराम आगे आकर के बयान दे देते हैं तो उनके बयान को ऐसे तोड़ मरोड़ करके पेश की जाती है कि जैसे मानिए अभी ही ये लोग जंग छिड़वा करके दम लेंगे। ऐसा ही हुआ है बरेली के शेर रजा मौलाना तौकीर रजा खान के बयान के बाद, जहां एक तरफा बुलडोजर की कार्रवाई मुसलमानों के ऊपर की जा रही है, उसके खिलाफ बिगुल फूका मौलाना तौकीर रजा खान ने तो गोदी मीडिया के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के आला कमान नेता भी बुरी तरीके से बिलबिला उठे हैं। ठीक उसी तरह जब बरसात होती है तो बरसाती मेंढक बाहर आ जाते हैं, तो वही मौलाना तौकीर रजा खान के बयान के बाद तमाम बरसाती मेंढक जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं वो खुल करके मौलाना को जेल भेजने तक की मांग करते हुए सोशल मीडिया पर नजर आ रहे हैं। कल मैंने पूरा बयान मौलाना तौकीर रजा खान का आप लोगों के सामने रखा ताकि आप लोग भी देख सके कि ऐसी क्या बात थी जिसकी वजह से गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी ने मौलाना तौकीर रजा खान के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। क्योंकि दो बड़े ऐसे ऐलान मौलाना तौकीर रजा खान द्वारा किए गए जिससे बुरी तरीके से खलबली देश में मची हुई है। जहां मौलाना तौकीर रजा खान ने कहा कि ईद की नमाज के बाद जो है हम लोग एक मीटिंग बुलाएंगे और जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे। जहां आपको जेल की सलाखों के पीछे मुसलमानों को डालना ही है तो डाल दीजिए, पूरे देश से लोग इकट्ठा होकर के सड़कों पर उतरेंगे। जो ऐलान बहुत पहले हो जाना चाहिए था उसे मौलाना तौकीर रजा खान ने कर दिया। सड़कों पर उतरने का ऐलान किया तो भारतीय जनता पार्टी बौखला उठी है, और तो और ये साफ तौर पर कह दिया कि अगर पूरे देश के मुसलमान एकजुट होकर के एक जगह आ गए तो उन्हें रोकना मुश्किल हो जाएगा। अब इस बयान को सोशल मीडिया और मीडिया में ऐसे प्रस्तुत कर दिया गया है कि जैसे मानो खलबली सी मच गई है, और किन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मौलाना तौकीर रजा खान के ऊपर बिगुल फूंकना शुरू कर दिया है। पहले इस पूरी प्रक्रिया पर नजर डालते हैं जो मौलाना तौकीर रजा खान के बयान के बाद सामने आ रही है। जेल में जगह खाली है और जो गुंडाई करेंगे ठीक किया जाएगा। आपको बता दें कि बरेली में इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल यानी कि IMC नेता मौलाना तौकीर रजा खान ने कहा कि जिस दिन मुस्लिम सड़कों पर उतर आएगा उस दिन किसी से संभलने वाला नहीं है। ऐसा लगता है कि PM मोदी धृतराष्ट्र है, हिंदुस्तान में महाभारत होने से कोई रोक नहीं सकता। ये विवादित बयान उन्होंने बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ दिया है। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि देश बंटवारे की तरफ जा रहा है। 10 दिन बाद मीटिंग होगी, फिर दिल्ली से जेल भरो आंदोलन चलाया जाएगा। इसमें देश के सभी शहरों के लोग शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि इस बार ईद और अक्षय तृतीय एक दिन है। अलगाववाद पर यकीन करने वालों को माहौल खराब करने का मौका मिल जाएगा। हमारी तरफ से एकता और भाईचारे का पैगाम दिया गया है। वो लोग नफरत फैला रहे हैं जिससे लोग भड़क रहे हैं। तौकीर रजा खान के इस बयान पर डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश की जिलों में पर्याप्त जगह है, हम असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, यानी कि जेल भेजने की तैयारी करेंगे। यूपी प्रदेश प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने कहा कि तौकीर रजा देश को धमकी और जिहाद के नारों से नहीं चलेगा, बल्कि कानून और संविधान से चलेगा। जहांगीरपुरी में जिन लोगों के अतिक्रमण हटाए गए हैं, अगर उन नामों की सूची देख लेते तो ऐसी विशेष बातें नहीं बोलते, लेकिन आपका भी मकसद न्याय ही है, राजनीति करना है, धर्म और जाति के आधार पर राजनीति करना है। लेकिन प्रदेश और देश इससे आगे बढ़ चुका है। उन्होंने आगे कहा
कि मौलाना तौकीर रजा खान के इस बयान का भी कानूनी प्रशिक्षण होगा और यदि इसमें कोई गैरकानूनी चीज निकलेगी तो इस बयान के आधार पर भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इससे पहले बरेली में इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष और आला हजरत दरगाह से जुड़े मौलाना तौकीर रजा खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसमें तौकीर रजा ने सरकार की ओर से की जा रही बुलडोजर कार्रवाई को एक तरफा बताते हुए विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर बुलडोजर के बहाने मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, अगर एक तरफा कार्रवाई नहीं रोकी गई तो मुसलमानों को सड़कों पर उतरकर आंदोलन करना पड़ेगा और जिस दिन मुसलमान सड़कों पर उतर आएगा उस दिन संभाले नहीं संभलेगा। और जो लोग लगातार धमकी देते हैं मुसलमानों को, उन लोगों को रोक पाना मुश्किल हो जाएगा। गुरुवार को दरगाह आला हजरत स्थित अपने आवास पर बुलाई प्रेस वार्ता में मौलाना तौकीर रजा ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई की जा रही है और हुकूमत हमारी बात नहीं सुन रही। उन्होंने कहा कि आरोपी होने और अपराधी होने में फर्क होता है। जब तक अपराध साबित ना हो जाए तब तक कोई अपराधी नहीं बल्कि आरोपी होता है। आरोपी के घर और दुकानों पर भी बुलडोजर चलाया जा रहा है। आखिर ये कैसी कार्रवाई है? मौलाना तौकीर रजा खान ने कहा कि अगर एक तरफा कार्रवाई नहीं रोकी गई तो मुसलमानों के खिलाफ हो रहे अन्याय को लेकर ईद के बाद दिल्ली में रणनीति बनाकर देशव्यापी जेल भरो आंदोलन का ऐलान किया जाएगा। इसमें मुसलमान और भाईचारे के समर्थक सभी धर्मों के लोग भी शामिल होंगे। सपा के विधायक मुस्लिमों को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। मौलाना तौकीर रजा खान ने अखिलेश यादव को घेरते हुए कहा कि सपा के सभी विधायकों को इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि अगले चुनाव में वो मुसलमानों को चेहरा नहीं दिखा सकेंगे। हिंदू अपने बच्चों को दंगाई और आतंकी बनाने से रोके। तौकीर रजा खान ने कहा कि मुस्लिमों को सताना, उन्हें मारना अगर तुम्हारे धर्म में अच्छा है तो यकीनन ऐसा करो, लेकिन ऐसा तुम्हारे धर्म में नहीं है तो फिर किस धर्म को मानने वाले हो तुम? अगर मुस्लिमों से लड़ाई तुम्हारे धर्म में जरूरी है तो लड़ो, हम लड़ने को तैयार हैं, हम पिटने को तैयार हैं, कत्ल होने को तैयार है। हिंदुओं को तय करना चाहिए कि धर्म आपको क्या तालीम देता है। मैं उन बच्चों के पेरेंट्स से अपील करता हूं कि अपने बच्चों को अच्छा हिंदू बनाओ, ना कि बुरा हिंदू जो कि हिंदुत्व की तरफ जा रहा है। दंगाई और आतंकवादी बनने से अपने बच्चों को रोको। अगर कुछ भी होगा तो दोनों तरफ के लोगों का नुकसान होगा। दूसरों को सताने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना सही नहीं होगा। सीएम योगी के कामकाज पर उन्होंने कहा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को मानने वाले रामचरितमानस और हनुमान जी को मानने वाले हनुमान चालीसा का पाठ करें। किसी को रोकने का कोई अधिकार नहीं है। अगर दूसरों को सताने के लिए ऐसा किया जाएगा तो ये सही नहीं होगा। अक्सर विवादों में बयान को तोड़ मरोड़ करके मौलाना तौकीर रजा खान के पेश किया जाता है। इससे पहले मौलाना तौकीर रजा खान ने एक बयान दिया था। पहले बटला हाउस एनकाउंटर में मारे गए आतंकियों को उन्होंने शहीद करार दिया था, फिर एक टीवी न्यूज चैनल एंकर को धमकी दी थी। इतना ही नहीं, उनकी बहू निदा ने खुद उन पर कई गंभीर आरोप लगाए थे और विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ज्वाइन कर ली थी। 3 महीने पहले हरिद्वार धर्म संसद के विरोध में बरेली के इस्लामिया मैदान में मुस्लिम धर्म संसद हुई थी। इसमें मौलाना तौकीर रजा खान ने बयान दिया था, कहा था कि ये बेईमान हुकूमत अपने उन नुमाइंदों को भेजे जो हमारा कत्ल कर दें। उन्होंने सीएम योगी को निशाने पर लेते हुए कहा था कि अगर अपनी पुलिस को भेजो, हम यहीं खड़े रहेंगे, हटने वाले बिल्कुल नहीं है। मौलाना तौकीर रजा खान के इस बयान के बाद बड़ी खलबली प्रदेश और देश में मची हुई है।
एक तरफ ये लोग जुल्म करें और जुल्म के खिलाफ कोई आगे आकर के अपनी आवाज को बुलंद करे तो खलबली ऐसी मस्ती है कि जैसे माने कि सारा जो ठीकरा है किसी दाढ़ी और टोपी वाले के ऊपर फोड़ दिया जाए। यही मौलाना तौकीर रजा खान के बयान के बाद सामने आ रहा है, जिसे गोदी मीडिया से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के आला कमान नेता तक बिलबिला उठे हैं, क्योंकि ऐलान बड़ा कर दिया गया है कि सड़कों पर अगर एक साथ देश के मुसलमान निकल आए तो संभले नहीं संभल पाएगा। मैं मौलाना तौकीर रजा खान से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।